दीपा मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे चैप्टर 1 क्लास 9th नंबर सिस्टम। हम ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम बेसिक चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स होता है नेचुरल नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to इन्फिनिटली। मतलब नेचुरल नंबर्स हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5 अप टू सो इन्फाइनाइटली, यानी कि चलते रहते हैं इन्फाइनाइट तक। नाउ नेक्स्ट इज होल नंबर्स। होल नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to इन्फाइनाइटली। होल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 0 से। 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे आप लोगों को नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में डिफरेंस क्या नज़र आया? डिफरेंस सिर्फ यही है कि नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 1 से और होल नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0। नाउ नेक्स्ट इज इंटीजर्स। इट इंक्लूड्स नेचुरल नंबर्स एंड देयर इनवर्सेस। जो इंटीजर्स होते हैं उसमें हमारे इंक्लूड होते हैं नेचुरल नंबर्स और उनका इनवर्स, यानी कि पॉजिटिव टर्म्स, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स। पॉजिटिव आ गए 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। नेगेटिव में आ जाएंगे -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन। ये सारे के सारे क्या होंगे? पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स। ये सारे के सारे क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। ओके, क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज रैशनल नंबर्स। द नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। एक ऐसा नंबर जो हमको p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड हो वो हमारा रैशनल नंबर होता है। बट उसमें ये भी मेंशन होता है कि q जो है वो 0 के इक्वल नहीं आता। इट मीन्स डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। अब इसमें एग्जांपल्स लेके चलते हैं कि रैशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं। लाइक 7/8, 5/4। ओके, हाँ, अगर हम इसकी बात करें कि हमें कोई एक नंबर ले लेते हैं 3 या फिर 19, क्या ये रैशनल नंबर्स हैं? हाँ, बिल्कुल हैं। ये दोनों भी रैशनल नंबर्स हैं क्योंकि इनका डिनोमिनेटर में हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो ये p/q की फॉर्म में आ रहा है। बस ये कंडीशन ये होनी चाहिए कि डिनोमिनेटर में जो q है वो हमारे पास 0 के इक्वल 0 नहीं ले सकते। 0 के अलावा हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। Now next is irrational numbers. These numbers cannot be expressed in the form of p/q. ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अब जितने भी नंबर्स हैं उन सब में से हम अगर रैशनल नंबर्स को हटा दें तो बाकी के बचे हुए कौन से होंगे? इरेशनल नंबर्स होंगे। और इरेशनल नंबर्स किस टाइप के हो सकते हैं? जैसे √5, √2, √7, √11। क्या ये रैशनल नंबर है? नहीं। रैशनल नंबर में हम वो भी ले सकते हैं। अगर हम इसमें बात करें कि √4 हमारा एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि √4 ये जो है एक कंप्लीटिंग रूट है। √4 का कितना होता है? स्क्वायर रूट 2 होगा। बट ऐसे नंबर्स जिनका कंप्लीटिंग रूट नहीं होता, √5, √2, √7, √11, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास? इररेशनल नंबर्स। ओके, इसमें एक और आता है एग्जांपल्स में, वो आता है पाई भी हमारा क्या होगा? एक इररेशनल नंबर होगा। पाई क्या होगा? पाई एक इररेशनल नंबर होगा। एक और आती है इसमें एक थर्ड टर्म। फर्स्ट इस टाइप के होंगे इररेशनल नंबर्स में जिनका कोई कंप्लीटिंग रूट नहीं होगा। सेकंड आएगा पाई। और थर्ड एक और टाइप होती है इरेशनल नंबर्स में जिसमें एक पैटर्न होता है। लाइक दैट 0.03, 003, 0003 अप टू सो ऑन। ये ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, ये भी हमारी कौन से उसमें आएगा? ये भी आएगा इरेशनल नंबर्स में। ये किस टाइप का नंबर होगा? इरेशनल। ओके, आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। रैशनल नंबर में हमारे पास p/q की फॉर्म होनी चाहिए और कंडीशन ये होनी चाहिए कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0।
बट इसमें क्या होगा, जो कंप्लीटिंग स्क्वायर होते हैं, कई बारी पेपर में क्वेश्चंस वगैरह में आ जाते हैं, जैसे रूट 9 एक कंप्लीटिंग स्क्वायर है। इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है वो क्या बनता है, वो बनता है 3, और 3 हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। ओके, और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो हमारे पास p/q की फॉर्म नहीं बनाते, जैसे जिनका या तो कंप्लीटिंग रूट नहीं होता, सेकंड इज़ पाई एंड थर्ड इज़ पैटर्न के नंबर्स, वो सारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर। नाउ नेक्स्ट इज़ रियल नंबर्स। It contains all rationals and irrational numbers that can be represented on a number line. रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें हमारे पास क्या होगा, क्या क्या कंटेन होंगे उसमें, सारे रैशनल नंबर्स, सारे इरेशनल नंबर्स, उन दो सारे के जितने भी रैशनल हैं, जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं, सारे मिलके क्या बनाते हैं, रियल नंबर्स बनाते हैं। और हाँ, रैशनल नंबर्स हम एक नंबर लाइन पे सिंपली नंबर जो होते हैं 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, -1, -2, -3 अप टू सो ऑन, ठीक है। इधर नेगेटिव्स होते हैं, इधर पॉजिटिव होता है, बीच में 0। इसमें हम अगर किसी एक सिंपल नंबर को कहें रिप्रेजेंट करने के लिए एक नंबर लाइन पे, हम इसको फटाफट रिप्रेजेंट कर देते हैं नंबर 2, या फिर हम किसको रिप्रेजेंट करना चाहें, -3 को हमने इस पर कर दिया नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। बट जो हमने यहाँ पे रैशनल और इरेशनल नंबर्स हमने पढ़े हैं, हम रैशनल को भी और इरेशनल को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम उनको भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब उनको हम एक्सरसाइज में चैप्टर में जब आएगा तब हम उसको वहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्राइम नंबर्स। These numbers are greater than 1 and only factors are 1 and itself. ऐसे नंबर्स जो 1 से ग्रेटर हों और उनका जो फैक्टर है, उनका जो हम फैक्टर करें, उनके फैक्टर बनाएं, तो कौन कौन से फैक्टर बनेंगे, या तो 1 फैक्टर बनना चाहिए उसका, या फिर वो खुद ही एक फैक्टर बनना चाहिए। तो वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे होते हैं प्राइम नंबर्स। अब ये जो प्राइम नंबर्स हैं, एग्जाम्पल से देखो, प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे, ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसका फैक्टर करने पे हमें या तो 1 मिलेगा या फिर वो खुद ही नंबर आएगा, लाइक 5 के अगर हम फैक्टर करें तो क्या आएगा, 1 और 5, इसके अलावा कोई और फैक्टर बनेगा ही नहीं। अब लाइक दैट अनदर नंबर लेते हैं, 37 है, 37 के भी अगर हम फैक्टर करें या तो 1 आएगा उसका फैक्टर, या फिर क्या आएगा, 37। तो यहाँ पे ये जो 5 और 37 है, ये दोनों नंबर कैसे हैं, ये हैं प्राइम नंबर्स। ओके, है तो ये ग्रेटर देन 1, बट इनका जो फैक्टर है वो 1 और इटसेल्फ होना चाहिए। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है। नाउ नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर्स। दीज नंबर्स हैविंग फैक्टर्स मोर देन 2, ऐसे नंबर जिनका फैक्टर क्या होगा, जिनका फैक्टर होना चाहिए मोर देन 2, ठीक है। अब हमने जो प्राइम नंबर्स किए थे उसमें हमारे पास 2 फैक्टर तो बन ही रहे थे, 1 और इटसेल्फ। अब 2 से ज़्यादा जितने भी फैक्टर बनेंगे जिस भी नंबर के, वो हमारे पास कौन से नंबर होंगे, वो होंगे कंपोजिट नंबर्स। लाइक दैट अब हम कोई भी नंबर लेते हैं, हम लेते हैं 42 ले लो, 42 के अगर हम फैक्टर करें, 42 के फैक्टर में क्या आएगा, 1 तो आएगा ही, 2 भी आएगा, 3 भी 42 का फैक्टर है, 6 भी 42 का फैक्टर है, 7 भी 42 का फैक्टर है, और 21 भी 2 का फैक्टर है, और कौन सा फैक्टर होगा, 21, 42 भी इसी का फैक्टर है, और इसमें आएगा एक 14 भी इसी का फैक्टर है। तो अब ये देखो यहाँ पर हमारे पास इस एग्जांपल में इसके जो फैक्टर है मोर देन 2 बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर बन रहे हैं इसके, तो ये मोर देन 2 है। तो फिर ये हमारे पास जो 42 नंबर है, ये कैसा नंबर है, दिस इज़ द कंपोजिट नंबर। यहाँ पर आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में डिफरेंस आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो ग्रेटर देन 1 होते हैं, बट उनका जो फैक्टर होते हैं या तो 1 होगा या फिर इटसेल्फ होगा। कंपोजिट नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर मोर देन 2 होते हैं। ओके,
नाउ अब हमने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन किया है इसका। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट 1.1। ओके, इंट्रोडक्शन करने के बाद अब हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 1.1। नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, इज ज़ीरो अ रैशनल नंबर। इसमें पूछा है क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है। हमने अभी पढ़ा है रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनकी फॉर्म कैसी होती है, पी बाई क्यू की फॉर्म में होती है, बट क्यू कंडीशन ये होती है कि क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, हमने एग्जांपल्स भी खूब सारे किए थे, बट उसमें ये भी पूछा है क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर हो सकता है। तो हाँ, यस, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। ज़ीरो एक रैशनल नंबर है। कैसे? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। बिल्कुल लिख सकते हैं हम उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो क्यों? ज़ीरो, ज़ीरो को हम ऐसे लिख सकते हैं 0/1, ज़ीरो ही होगा, है ना। ज़ीरो के नीचे अगर मैं कोई भी नंबर 3 लिखूं वो भी मेरा क्या बनेगा? ज़ीरो बनेगा। बट क्यों हमारे पास बताया था नॉट इक्वल टू ज़ीरो। हम ज़ीरो के अलावा कोई और नंबर देखो, 0/49, तो भी हमारे पास क्या होगा? इक्वल टू में ज़ीरो होगा। तो इट मीन्स क्या हुआ यहाँ से कि ज़ीरो जो है वो क्या बन गया? एक रैशनल नंबर है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। हमें इसमें क्या निकालना है? 3 और 4 के बीच के रैशनल नंबर्स निकालने हैं। रैशनल नंबर्स, बट यहाँ पर 3 और 4 किस टाइप का नंबर? एक नेचुरल नंबर है। तो हमें रैशनल नंबर निकालने के लिए पहले 3 और 4 को रैशनल नंबर बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाएंगे? देखो, 3 और 4, 3 और 4 इनको रैशनल नंबर बनाने के लिए मुझे इसकी पी बाई क्यू फॉर्म में इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो मेरे पास 2 नंबर्स हैं, 3 एंड 4। 3 और 4 को प्लस करने पर क्या आता है? 7। तो मैं यहाँ पर क्या करूँ? 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से ही इसको क्या करेंगे? डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ऐसे ही हम इधर 4 को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 7 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या बनेगा? 7 3 सा 21 अपॉन 7, 7 4 सा 28 अपॉन 7। अब मेरे पास यहाँ पर 2 नंबर आते हैं, 21/7, सेकेंड इज़ 28/7। अब यहाँ से हमको क्लियर हो रहा होगा कि 21 से लेकर 28 तक हमारे पास कितने नंबर आते हैं। तो उनके बीच के जितने भी नंबर हैं, क्या हम उनमें से 6 रैशनल नंबर को ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28/7। अब इनके बीच में ये देखो 22, 23, 24, 25, 26, 26, ये हमारे पास 6 रैशनल नंबर्स हो गए। क्या हो गए? ये मिल गए हमको 6 रैशनल नंबर्स। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, इसमें ज़रूरी नहीं है 3 और 4 के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। आप ये मत सोचना कि जैसे बुक्स वगैरह में कई बार क्या आंसर सबका डिफरेंट आ सकता है। हमने यहाँ पर क्या लिया है? 7 से मल्टीप्लाई, 7 से डिवाइड। इधर भी यही क्या था? क्या होता है? हम इसमें किसी और से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते थे। 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते तब हमारे पास अलग आंसर आता, लेकिन वो गलत नहीं है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब हमें इसमें निकालने हैं 5 रैशनल नंबर्स। 5 जो रैशनल नंबर्स निकालने हैं वो हमें निकालने हैं 3/5 और 4/5 के बीच में। अब की बार यहाँ पर हमें नेचुरल नंबर्स नहीं दे रखे, अब हमें खुद ही रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं। हमें इनको रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करने की ज़रूरत
नहीं है। एक है 3/5, नाउ नेक्स्ट इज़ 4/5। बट हमने एक और चीज़ सीखी थी कि डिनोमिनेटर जो है वो हमेशा सेम होना चाहिए। उनको सेम करने के लिए करेंगे तभी हमारे पास क्या मिलेंगे, रैशनल नंबर्स मिलेंगे। अब यहाँ पर तो ऑलरेडी ही हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो यहाँ से 3 और 4 के बीच में 5 रैशनल नंबर हमें मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किसी और अनदर नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। लाइक अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करें 5 से, मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, 5 3 ज़ार 15 एंड 5 5 ज़ार 25 एंड 4 5 ज़ार 20। 5 को 5 से करोगे 5 5 ज़ार 25। अब यहाँ पर देखो हमारा डिनोमिनेटर सेम 4 बजे 5 क्यों आना चाहिए आज एतवार। अब यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर तो सेम आ गया 25 25। अब ऊपर देखो 15 और इधर क्या है 20, हमें इनके बीच के चाहिए। अब 15 से लेकर 20 तक हमारे पास कितने नंबर हो गए, देखो 15/25, 16/25, 17/25, 18/25, 19/25, 20/25। अब इनके बीच में मेरे पास कितने रैशनल नंबर्स मिले, मुझे मिले यहाँ से 4 रैशनल नंबर, 4 रैशनल नंबर्स मिले हैं। बट हमें चाहिए कितने थे, हमें कितने रैशनल नंबर चाहिए थे, हमें चाहिए थे 5। इट मीन्स हमें यहाँ पर किसी अनदर नंबर, इससे बड़े नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना था। अब हम क्या करेंगे, जैसे 3/5 था और हमारे पास क्या होगा 4/5। इट मीन्स कि हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करें, कोई एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, 10/10, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, इसे भी हम 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करेंगे। 10 3 ज़ार 30, 5 10 ज़ार 10 5 ज़ार 50, इधर भी 10 4 ज़ार 40, 10 5 ज़ार 50। ओके, अब मेरे पास जो नंबर्स आया है वो आया है 30/50 और सेकंड है 40/50। अब हमें इनके बीच में 5 रैशनल नंबर्स लेने हैं। क्या 30 और 40 के बीच में हमारे पास तो काफ़ी सारे रैशनल नंबर्स हो जाते हैं, तो हम इनमें से कोई भी 5 रैशनल नंबर्स को ले सकते हैं। और फर्स्ट थिंग हमें इसमें क्या चेक करनी होती है, डिनोमिनेटर शुड बी सेम आना चाहिए डिनोमिनेटर। तो अब देखो अगर हम लिखना स्टार्ट करते हैं 30/50, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, 36/50, 37/50, 38/50, 39/50, now 40/50। अब 30/50 और 40/50 के बीच में जितने भी ये नंबर्स हैं, हम इनमें से कोई भी 5 रैशनल नंबर ले सकते हैं। इट मीन्स क्या हुआ, ये क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है ऊपर वाला, ये भी हमारा करेक्ट है। लेकिन कब, जब वो हमसे क्या पूछता, या तो 4 या फिर 3 या 2 रैशनल नंबर्स पूछता तो हमारा ये करेक्ट था। बट वहाँ पर उसने 5 रैशनल नंबर्स पूछे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कितने रैशनल निकले थे, वो हमारे पास 4 रैशनल नंबर्स निकले थे, लेकिन हमें 5 चाहिए थे। तो हमने क्या किया, इससे बड़ा नंबर लिया और उससे बड़े नंबर से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया और वहाँ से हमने फिर उनके बीच के हमने क्या निकाले, रैशनल नंबर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें इन स्टेटमेंट्स को बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर्स, और कोई हमें रीज़न भी बताना है आंसर के लिए कि ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। नाउ स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट इज एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। अब हमने किया था स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन में किया था कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं।
अब इसमें देखो नेचुरल नंबर जो हमारे हैं वो हमारे क्या होते हैं, हमारे स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। ओके, ये है नेचुरल नंबर्स। अब बात करें होल नंबर्स की। होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 1 हाँ 2। द होल नंबर इज स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। अब हमें यही बताना है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या ये सारे के सारे नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, क्या ये सारे के सारे होल नंबर्स हैं? बिल्कुल है। ये जितने भी नंबर्स हैं, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हमारे होल नंबर के अंदर जा रहे हैं। ये देखो, इसमें एक्स्ट्रा है कोई बात नहीं, बट एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। अगर हमारे पास क्वेश्चन ये आता कि एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, तो वहाँ पर वो चीज़ गलत हो जाती। क्यों? होल नंबर कि एवरी होल नंबर, वो जितने भी होल नंबर्स हैं, क्या वो सारे के सारे हमारे पास नेचुरल नंबर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि होल नंबर में हमारे पास ज़ीरो इन्वॉल्व होता है, बट नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं आता। तो एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। नाउ सेकेंड इज एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। अब बताना है कि जितने भी इंटीजर्स हैं, अब इंटीजर्स हमने क्या पढ़ा था? इंटीजर्स में हमने पढ़ा था कि जितनी भी पॉजिटिव टर्म्स हैं, जितनी भी नेगेटिव टर्म्स हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। और होल नंबर हमारे पास क्या होता है? 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। होल नंबर्स में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही आते हैं, उसमें नेगेटिव नंबर नहीं आते। तो अब हमने क्या किया था, जितने उसने पूछा एवरी इंटीजर, क्या सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर में जा रहे हैं? नहीं जा रहे। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, नो। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ टर्म्स होती, बोथ नंबर्स आते हैं, बट होल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव आते हैं। तो ये कंडीशन हमारी जो है वो क्या हो जाएगी? ये जो स्टेटमेंट है वो हमारी कैसी है? ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन रिवर्स में पूछता कि एवरी होल नंबर इज़ अ इंटीजर, तो यहाँ पे ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो जाती, क्योंकि होल नंबर जो है वो इंटीजर्स में जा रहे हैं, सारे के सारे पॉजिटिव। उसमें एक्स्ट्रा है नेगेटिव तो कोई बात नहीं, लेकिन बट ये तो सारे जा रहे हैं ना। ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड इज एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। अब हम रैशनल नंबर्स की बात करें। रैशनल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं? रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनकी फॉर्म कैसी बताई थी? p/q। अगर मैं कोई एक नंबर लूँ, लाइक दैट मैंने लिया 7/8, ओके, ये एक रैशनल नंबर है। अब हम बात करें होल नंबर्स की। होल नंबर कैसे होते हैं? 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये होल नंबर्स होते हैं। क्या ये रैशनल नंबर होल नंबर में कंटेन हो रहा है? क्या ये इसमें जा रहा है? नहीं जा रहा। रैशनल नंबर, तो इट मीन्स कि एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, दिस इज़ फॉल्स। ये स्टेटमेंट हमारी कैसी हो गई? फॉल्स हो गई, क्योंकि जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो ज़रूरी नहीं है सारे होल नंबर हो। अगर मैं कोई एक नंबर लूँ 3, मान लो, चलो 3 ले लिया, 3 रैशनल नंबर है, सब जानते हैं कि 3 हम 1 p/4 क्योंकि फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, तो 3 तो होल नंबर हो जाएगा। बट उसने बोला एवरी रैशनल नंबर, एवरी में तो बहुत सारे रैशनल नंबर्स आते हैं, तो एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। एवरी रैशनल नंबर इज़ नॉट अ होल नंबर। ओके, आपको आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज, हमारी जो एक्सरसाइज है चैप्टर 1 की नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.1 आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम आई है इस एक्सरसाइज में, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी सारी क्वेरीज़ को सॉल्व करके आपको सेंड कर देंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आई है तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।